नमस्कार दोस्तों, फोर ऑप्शंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं संविधान संशोधन अधिनियम से संबंधित आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूं, जो कि हर परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया? ऑप्शन ए 1960, ऑप्शन बी 1962, ऑप्शन सी 1972, ऑप्शन डी 1975। तो दोस्तों, वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में देश के वन्य जीवों को सुरक्षा प्रदान करने, उनके अवैध शिकार व व्यापार को नियंत्रित करने के लिए किया गया था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1972। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम बनाया गया? ए 1989, बी 1991, सी 1998, डी 1996। तो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 11 सितंबर 1989 को भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया, जिसे 30 जनवरी 1990 को पूरे भारत में लागू कर दिया गया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1989। अगला प्रश्न है, कितनी बार भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किए जा चुके हैं? ए 1 बार, बी 5 बार, सी 3 बार, डी 2 बार। तो दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ एक ही बार संशोधन हुआ है, जिसमें समाजवादी पंथनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे, और जो कि 42वां संविधान संशोधन 1976 था। दोस्तों, प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है तथा प्रस्तावना का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना की शुरुआत हम भारत के लोग से होती है तथा इसका समापन 26 नवंबर 1949 को अलंकरण शब्दों से होती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1 बार। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? ए 42वें संविधान संशोधन द्वारा, बी 43वें संविधान संशोधन द्वारा, सी 44वें संविधान संशोधन द्वारा, डी 45वें संविधान संशोधन द्वारा। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 1976 में मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। इसे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर भाग 4 का में अनुच्छेद 51 ए के तहत रखा गया है। दोस्तों, मूल कर्तव्यों को रूस के संविधान से लिया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ऑप्शन ए 42वें, ऑप्शन बी 43वें, सी 44वें या फिर डी 45वें। तो दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी व पंथनिरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष शब्दों को जोड़ा गया था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? ऑप्शन ए वर्ष 1962 में, बी 1951 में, सी 1952 में या फिर डी 1969 में। तो संविधान में पहला संशोधन वर्ष 1951 में किया गया था, जिसके द्वारा जमींदारी प्रथा को वैधानिकता प्रदान की गई थी। दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए वर्ष 1951। अगला प्रश्न है, पंचायती राज का प्रावधान किस संशोधन द्वारा किया गया? ऑप्शन ए 74वें, ऑप्शन बी 73वें, सी 75वें या फिर डी 69वें। तो दोस्तों, 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची को जोड़कर पंचायती राज के प्रावधान को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 73वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? ऑप्शन ए 61वें, ऑप्शन बी 55वें, ऑप्शन सी 58वें, ऑप्शन डी 52वें। तो इसका सही उत्तर होगा 55वें संविधान संशोधन द्वारा। दोस्तों, वर्ष 1986 में 55वें संविधान संशोधन द्वारा
अनुच्छेद 371 जा को जोड़कर अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया तथा 20 फरवरी सन 1987 को अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य घोषित कर दिया गया। अगला प्रश्न है, मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ए 64वें संविधान संशोधन द्वारा, बी 63वें संविधान संशोधन द्वारा, सी 61वें संविधान संशोधन द्वारा या फिर डी 60वें संविधान संशोधन द्वारा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 61वें संविधान संशोधन द्वारा। दोस्तों 61वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 326 में संशोधन करके लोकसभा तथा विधानसभा के चुनावों में मतदान करने के लिए मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार बना दिया गया। ऑप्शन ए 42वें, ऑप्शन बी 50वें, ऑप्शन सी 44वें या ऑप्शन डी 25वें। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 44वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है, लघु संविधान की संज्ञा दी गई है। ए 44वें संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 47वें संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 42वें संविधान संशोधन, ऑप्शन डी 74वें संविधान संशोधन। तो 42वें संविधान संशोधन को ही लघु संविधान की संज्ञा दी गई है क्योंकि इसने संविधान में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 42वें संविधान संशोधन को। अगला प्रश्न है, 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। ऑप्शन ए 73वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी 74वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी 25वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन डी 52वें संविधान संशोधन द्वारा। तो दोस्तों 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। इसको 52वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 1985 में जोड़ा गया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 52वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है, किस संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। ऑप्शन ए 52वें, बी 21वें, सी 73वें या फिर डी 74वें। तो दोस्तों सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में 21वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 21वें। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा गोवा को भारत का राज्य घोषित किया गया। ऑप्शन ए 24वें संविधान संशोधन द्वारा, बी 20वें संविधान संशोधन द्वारा, सी 55वें संविधान संशोधन द्वारा, डी 56वें संविधान संशोधन द्वारा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 55वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है, किस संशोधन द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के गठन की व्यवस्था की गई। ए 62वें, बी 63वें, सी 64वें या डी 65वें। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 65वें संविधान संशोधन द्वारा। दोस्तों 65वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 338 को जोड़कर अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के गठन की व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न है, कौन से संशोधन द्वारा दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली घोषित किया गया। ऑप्शन ए 69वें, बी 70वें, सी 71वें या फिर डी 68वें। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 69वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है, किस संशोधन द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। ऑप्शन ए 100वें, बी 101वें, सी 102वें या डी 103वें। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना वर्ष 1993 में की गई तथा वर्ष 2018 में 102वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 102वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी को लागू किया गया। ऑप्शन ए 105वें, ऑप्शन बी 103वें, सी 102वें या फिर डी 101वें। दोस्तों वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी का सुझाव विजय केलकर समिति द्वारा दिया गया। बाद में 101वें संविधान संशोधन द्वारा 1 जुलाई 2017 को इसे पूरे भारत में लागू कर दिया गया।
तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 101वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई? ऑप्शन ए 124वें, ऑप्शन बी 101वें, सी 103वें, डी 104वें। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 103वें। हाल ही में किस संविधान संशोधन को सुप्रीम कोर्ट द्वारा असंवैधानिक घोषित किया गया है? ऑप्शन ए 98, बी 99, सी 100वें या फिर डी 101वें। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपको स्वयं देना है, कमेंट सेक्शन में जाकर के उत्तर दीजिए।